अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैक द कंसेप्ट विद शाहबाज। आज से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 10th फिजिक्स, जिसका आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्टडी करने से पहले अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखें तो आपने समटाइम्स नोटिस किया होगा कि अगर गर्मियों में या सर्दियों में इवन हम एक्सपोज टू द लाइट करें कोई एक मेटल की प्लेट और एक वुड का ब्लॉक। सपोज ये दो दो चीजें हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई हैं और दोनों जो है वो सेम लाइट इंटेंसिटी के अंदर मौजूद हैं। तो आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम जो मेटल है वो जल्दी हीट अप हो जाएगा, ज्यादा हीट अप हो जाएगा, उसका टेम्परेचर जल्दी से बढ़ जाएगा। बट वुड का टेम्परेचर जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो वो बेसिकली क्या चीज है, वो ये है कि आपके जो मेटल है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसका मतलब ये है कि उसकी उसको जो चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो उसकी होती है वो कम होती है। इसी तरह से अगर हम देखें तो आपका जो वाटर है वो भी बॉयल होने में टाइम लेता है, लेकिन अगर हम मेटल को जो है वो हीट अप करना चाहें तो वो जल्दी से हो जाएगा। और अगर इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम देखें, सपोज अपने डोर की एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब डोर चूंकि लेट सपोज वुड का डोर है, वुड को अगर हम लोग जो है वो टच करें तो वो हमें कूलर फील नहीं होती, लेकिन अगर उसके हैंडल को या नॉब को जो कि मेटल का बना हुआ है उसको टच करें तो वो थोड़ी कूलर फील होती है। तो रीजन क्या है? रीजन बेसिकली इसके पीछे ये होती है कि जब आप हैंडल को या मेटल को टच करती हैं तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने की वजह से वो इंस्टेंटली आपके जो है वो हैंड से अगर आप उसको टच कर रहे हैं तो वो टेम्परेचर जो है वो हीट जो है वो आपके हैंड से अब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से आपके हैंड को कूलनेस फील होगी। So metal feels colder than wood at the same temperature because metals conduct heat away from your skin faster than wood. अब अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन की, so specific heat capacity is the amount of heat absorbed or lost to change the temperature of 1 kg of a substance by 1 Kelvin or 1 degree centigrade. In simple definition अगर हम बात करें कि मीन आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस हो, लेकिन कंडीशन ये है कि उसका मास जो है वो 1 किलोग्राम होना चाहिए और उसका टेम्परेचर जितना भी है, सपोज रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है। अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में है तो बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करेंगे। केल्विन में अगर आप ले रहे हैं तो बाय 1 केल्विन टेम्परेचर अगर आपको इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी उस मटेरियल को, दैट विल बी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल सी मीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल्स टू सी इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय m इंटू डेल्टा टी। अब इसके अंदर आपके पास C क्या है? C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी रिप्रेजेंटेशन है, कैपिटल नहीं है बल्कि ये स्मॉल लेटर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी तरह से अगर हम Q की बात करें तो ये वो हीट होगी जो कि वो अब्जॉर्ब करेगा या लॉस करेगा। जैसे अगर वाटर का टेम्परेचर आपको 1 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है तो आपको एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, इसका मतलब वाटर एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह से अगर आप उसको कूल डाउन करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब आप वो लॉस करेगा। सो वो आपके पास हीट जो है वो अब्जॉर्ब भी हो सकती है या लॉस्ट भी हो सकती है। ये आपके पास Q विल बी द हीट। इसी तरह से यहाँ पर जो m होगा, स्मॉल m, दैट विल बी द मास ऑफ दैट सब्सटेंस। जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, सॉइल ले रहे हैं, कोई भी आपके पास जो है वो कॉपर ले रहे हैं। और डेल्टा टी आपके पास आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। जस्ट टी आपका टेम्परेचर होगा एंड डेल्टा टी मीन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ये आपके पास सिंपल सा फार्मूला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट भी हम इसके फार्मूले से ही
बेसिकली डिराइव करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M इंटू डेल्टा टी। तो Q आपके पास क्या होता है, हीट होती है, और हीट का ऐसा यूनिट जाउल है, डिवाइडेड बाय मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, और चेंज इन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है। इस तरह से अगर आप इसका यूनिट देखें तो वो बन जाएगा जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। और अगर आप टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हैं तो फिर आपके पास ये बन जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरह से अगर आप इसका टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में लेकिन मास ग्राम्स में ले रहे हैं तो ये बन जाएगा जाउल per gram per degree centigrade. So these are the three units, but the SI unit is joule per kilogram per Kelvin. This one is the units of specific heat capacity. अब हमारे पास कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनकी कुछ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। फिर इनका टेम्परेचर बाय 1 डिग्री या 1 केल्विन चेंज करने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी या किसी को ज़्यादा देनी पड़ेगी। जो स्मॉलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के मटेरियल्स हैं उनमें हमारे पास आता है मेटल, जैसा कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। दीज हैव द लो स्पेसिफिक हीट। और वाटर जो है वो आपके पास हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आएगा कि इसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, या अगर वो जो है उसका टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो ज़्यादा एनर्जी जो है वो लूज करेगा, फिर जाके इसका टेम्परेचर में वेरिएशन आएगी। और जो कि वाटर का भी हमने डिस्कस किया कि दिस वन हैज द लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसके लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, जिसमें से कुछ को हम लोग अभी फिलहाल डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर वेरिएशन, कोस्टल वर्सेस लैंड। अब इसमें आपके पास क्या होगा, लैंड हीट्स अप क्विकली। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो कम होती है। जो सॉइल होती है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट वाटर कम होती है, जिसकी वजह से ये हीट अप भी क्विकली होती है। और इसी तरह से अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो जो है वो ठंडी भी जल्दी हो जाएगी। लेकिन जो आपके पास वाटर है वो टाइम लेगा हीट अप होने के लिए, या उसका टेम्परेचर वेरिएशन के लिए टाइम लगेगा, वो ज्यादा एनर्जी जो है वो लेगा। इसकी जो है वो आपके पास इस वजह से क्या होगा, गर्मियों में आपके पास जो है वो सी ब्रीज फॉर्मेशन होती है। अब सी ब्रीज फॉर्मेशन बेसिकली किस तरह से होगी और किस तरह से कोस्टल एरियाज में जो आपके पास टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा हाई नहीं जाता। अब बेसिकली होगा क्या, सपोज दिन में सनलाइट जो है वो आपके पास पड़ेगी वाटर पे भी, और वाटर पे भी आपके पास जो है वो सनलाइट आ रही है, इस तरह लैंड पे भी सनलाइट आ रही है। लेकिन चूंकि लैंड का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम है, जिसकी वजह से लैंड जो है वो जल्दी से हीट अप हो जाएगी, और वाटर की चूंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो वो इतना जल्दी हीट अप नहीं होगा। जैसे ही लैंड हीट अप होगी तो इसके ऊपर की जो एयर है वो भी वार्म हो जाएगी। अब वार्म होके ये राइस अप होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका प्रेशर जो है वो अबव द लैंड वो कम होगा, और यहाँ से कूल एयर जो है वो डाउनवर्ड आएगी, सिंक करेगी, और वो यहाँ से स्प्रेड होगी। अब चूंकि यहाँ पर लो प्रेशर होगा, जिसकी वजह से आपकी जो एयर है वो, या आप कह सकते हैं ब्रीज इसको कहेंगे, क्योंकि ये जो है वो मूविंग एयर है। तो ब्रीज जो है वो आपके पास फ्रॉम ओशन टू लैंड जो है वो इस तरह से ब्लो करेगी। इन दिस वे आपका कोस्टल एरियाज में जो टेम्परेचर जो है वो इस तरह से वेरी नहीं करता जिस तरह से लैंड में करेगा। सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ ओशन एंड लेक्स। अब इसमें भी अगेन वही वाली बात कि लेक्स का चूंकि टेम्परेचर जो है वो ना तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो है वो हीटअप हो जाएगा कि सनलाइट की वजह से, उसकी चूंकि स्पेसिफिक वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से वो हीटअप होने में टाइम लेगा, जिसकी वजह से वो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता, और जो एक्वेटिव लाइफ है, जो फिशेस वगैरह हैं, वो इजीली उसमें रह सकती हैं। इसी तरह से अगर हम जो है वो सर्दियों की बात करें तो उसमें भी टेम्परेचर डाउन जो है वो इतना जल्दी से इसमें चूंकि नहीं आता। अगरचे बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही ना पहुंच जाए, लेकिन उसका टेम्परेचर चूंकि डाउन होने में टाइम लगता है। सो दैट्स वाई दिस वन मेक्स द एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल। थर्ड, अगर हम इसके यूज की बात करें, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। अब चूंकि ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर
अराउंड 60% वाटर होता है जो कि उसके अंदर टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन रखता है, ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा ना बहुत ज़्यादा लो होगा। फोर्थ इज द कूलिंग सिस्टम एंड हीट एक्सचेंजर। जैसे गाड़ियों के रेडिएटर में हम लोग जो है वो पानी उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, जो कि वो वाटर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में रेगुलेट करेगा और वहां से हीट को जो है वो ऑब्जॉर्व करके रेडिएटर फैन जो है वो उसको एक्सपेल कर देगा हीट को। तो इन दिस वे आपका जो वाटर है वो इसमें रेगुलेट करता रहता है और हीट को एक्सचेंज करता है। अब चूंकि वो हीट को ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो अब चूंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो ज्यादा होता है, ना वो बॉयल होगा। So that's why we use the water as an heat exchanger in the radiator and industries। इस तरह इंडस्ट्रीज में भी हम लोग जो है वो डिफरेंट मशीनरीज वगैरह में वाटर इन करके और फिर दूसरी साइड से आउट कर लेते हैं, ताकि उसके जो मूविंग पार्ट्स हैं, ये जो हीट जो है वो रिलीज हो रही है उसको ऑब्जॉर्व कर सके और वो मोर एफिशिएंट हो। सिक्स एंड लास्ट वन इज द कुकिंग प्रोसेस। अब जैसे अब हम लोग कोई चीज़ कुकिंग कर रहे हैं, कोई खाना वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग पानी समटाइम्स जो है वो उसमें ऐड करते हैं, ताकि वो चीज़ जले नहीं और अच्छी तरह से जो है वो हमारी जो चीज़ है वो भी बर्न हो जाए। सो इन दिस वे वी यूज द वाटर इन द कुकिंग प्रोसेस ड्यू टू इट्स लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल 10.1 की, जो कि हमारी बुक के अंदर मौजूद है, तो इसमें आप देखिए आपके पास गिवन क्या है। A 200-gram sample of a solid matter is heated from 25 degrees centigrade to 75 degrees centigrade. So if 35,000 joule of heat energy is required to raise the temperature of the metal, what is the specific heat of the metal? मीन हमने specific heat कैपेसिटी जो है वो फाइंड आउट करके देनी है यहाँ पर। अब गिवन यहाँ पर आपके पास क्या है, एक तो मास गिवन है और मास किसमें, ग्राम्स में गिवन है, तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके किलोग्राम में पहले तो कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से इनिशियल टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उसको भी आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में। किस तरह से, 273 उसमें ऐड करते हैं तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस वन विल बी 298 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर जो अभी हमें दिया गया है यहाँ पर, दैट इज 75 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है बाय एडिंग 273, जो कि आपके पास आ जाएगा 348 केल्विन। हीट की बात करें तो वो यहाँ पर जो प्रोवाइडेड है वो 3500 जाउल एनर्जी प्रोवाइड की है, और हमने फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी। जी, तो अगर हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलें तो सोल्यूशन आपके पास कुछ बनेगा इस तरह से। अब गिवन डाटा यहाँ पर जो हमारे पास है था, वो मैथ्स भी है, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, हीट भी गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। एज वी नो दैट फार्मूला आपके पास जो है वो क्या है, एज वी नो दैट अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट मीन Q डिवाइडेड बाय मास मीन M एंड चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा T। तो ये आपके पास रहेगा, हीट हमें गिवन है 3500 जाउल होल डिवाइडेड बाय मास, हमारे पास 200 था लेकिन उसको हमने केजी में कन्वर्ट किया था, तो वो है 0.2 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय, अगर हम टेम्परेचर, चूंकि यहाँ पर हमने चेंज इन टेम्परेचर लेना है, जो कि आपके पास आएगा फाइनल टेम्परेचर दैट इज 348 केल्विन माइनस 298 केल्विन, जो कि आपके पास 50 केल्विन आ जाएगा। 50 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, जो भी आपका पास आंसर आ जाएगा 3500 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये कुछ आपके पास आंसर बन जाएगा 350। और अगर हम यूनिट की बात करें तो न्यूमरेटर में जाउल है, डिनोमिनेटर में किलोग्राम है, तो वो आपके पास हो जाएगा पर किलोग्राम, और केल्विन आपके पास हो जाएगा पर केल्विन जब न्यूमरेटर में जाएगा। सो दिस वन विल बी द आंसर ऑफ दिस एग्जांपल, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि उसने हमें फाइंड करने के लिए गई थी। अब अगर हम आज के लेक्चर की कंक्लूजन करें, understanding heat and specific heat capacity that helps to explain the daily phenomena, for example coastal weather, human body regulation and climate behavior। so इन सब चीज़ों को जो है वो हम इस कंसेप्ट से
देख सकेंगे। आज के लेक्चर से रिलेटेड जो एसएलएस बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। द फर्स्ट वन इज डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड आल्सो गिव इट्स यूनिट। ऐसा यूनिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस टेम्परेचर बाय 1 केल्विन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी। और इसका यूनिट जो है वो आपके पास जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, इस तरह से स्लैश डाल के भी आप लिख सकते हैं, या जूल kg minus 1 and k minus 1, that is also known as joule per kilogram per Kelvin. Second question की बात करें, why does metal feel colder than wood? So metal feels colder than wood because it is a better conductor of heat और इसकी specific heat capacity भी कम होती है, जिसकी वजह से क्या करेगा, ड्राइंग द हीट अवे फ्रॉम योर स्किन क्विकली। सो वर्ड जो है वो जो उनके कंडक्टर की जो है वो पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, जो कि जल्दी से आपकी जो हीट जो है वो जो अब्सॉर्ब भी नहीं करेगा और उसकी वजह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो आपको कूल फील नहीं होगा। द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाई कोस्टल एरियाज आर कूलर ड्यूरिंग डे? सो कोस्टल एरियाज आर कूलर ड्यूरिंग द डे because water has a high specific heat capacity that absorb the heat slowly. So this slower warming of heat keeps the air temperature lower compared to the inland areas. So also due to the sea breeze formation जो कि अभी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं. So thanks for watching. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. Also subscribe the channel. Thank you. अल्लाह हाफिज.